बीच में चौकोर है ना, उसके बीच में हो गया। ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना न्यांस्य हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। कल के कक्षा में वैदिक वाङ्मय का परिचय का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। अथर्ववेद में जो विषय है वहां से आज आरंभ करते हैं। अथर्ववेद में कुल मंत्रों की संख्या 5849 है। अन्य वेदों की संख्या कल पर चर्चा हुई थी, जिसमें 1200 मंत्रों के मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। 5849 मंत्रों में से 1200 मंत्र ऋग्वेद के मंत्रों को अथर्ववेद में लिया गया है। इस वेद में गद्य हैं। कांडों के विभाजन में कोई भी विषय व्यवस्था नहीं की गई है, किंतु एक सूक्त में किसी एक ही विषय से संबंधित मंत्र है। एक सूक्त में किसी एक ही विषय से, जो इसे सूक्त है, उदाहरण के लिए सामंजस्य सूक्त है, उसमें 7 मंत्र हैं। सामंजस्य सूक्त संसार में कैसे एक दूसरे से संबंध स्थापित करके प्रेम व्यवहार से रहा जाए, जीवन जिया जाए, तो उसमें एक संबंध, एक सूक्त में मंत्रों के समूह को सूक्त कहते हैं। तो एक सूक्त में एक कोई विषय निर्धारित करके बस उसी विषय पर वो केंद्रित रहता है वो सूक्त, जिसमें दूसरे विषय का समावेश नहीं होता। वो आरंभिक कांडों का संकलन व्यवस्था विशेष रूप के अंतर्गत है, क्योंकि प्रथम कांड में 4 मंत्रों वाले, फिर उसका वो करते हैं कि प्रथम कांड में 4 मंत्रों वाले, द्वितीय कांड में 5 मंत्रों वाले, तृतीय में 6 मंत्रों वाले, चतुर्थ में 7 मंत्रों वाले और पंचम कांड में 8 से या अधिक मंत्रों वाले सूक्त रखे गए हैं। अभी कांडों के आधार पर सूक्तों में मंत्रों की संख्या की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से इनमें 6 कांड और 142 सूक्त में सभी 3 मंत्रों वाले हैं। इस प्रकार से 7वें कांड में 118 सूक्त, सूक्तों में 1-1, 2-2 मंत्रों वाले भी सूक्त प्राप्त होते हैं। कहीं 7वें कांड में 118 सूक्त हैं, जिसमें एक कोई ऐसा भी है कि जिसमें एक ही मंत्र है, उसको सूक्त बताया गया। कहीं 2 मंत्रों का भी सूक्त प्राप्त हो जाता है। 15वां एवं 16वां कांड गद्य भाग में है, गद्य है वो। ये भाषा शैली की दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथों के समान लगते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ पूरा गद्यात्मक है, तो वो जो 7वां कांड है वो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का जो गद्य है उसी प्रकार से उसकी भी वो भी है। अथर्ववेद में ही सर्वप्रथम लौकिक विषयों को व्यापक महत्व दिया गया है। यह बहुत बड़ी अच्छी बात है कि आधुनिक युग में भी या प्रत्येक युग में जो लौकिक जीवन है हमारा, किस प्रकार से जिया जाए, वो अथर्ववेद का मूल विषय है।
उसमें पहले भी मैंने निवेदन किया था कि पूरे अथर्ववेद को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किन किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है, और व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, समाज जीवन और राष्ट्रीय जीवन, राष्ट्रीय व्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रनीति, राजनीति आदि आदि का जो समावेश है वो पूरा का पूरा अथर्ववेद में भरा है। इसलिए लौकिक दृष्टि से ये वेद बहुत महत्वपूर्ण है। विषय वस्तु की विधि, इसलिए इसकी विषय वस्तु में बहुत विविधता मिलती है, अनेक प्रकार का विषय उसमें आता है। उसमें औषधियों की चर्चा, स्वस्थ कैसे रहा जाए, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों प्रकार के स्वस्थ जीवन की जो विधि व्यवस्था है, आयुर्वेद इसी से है संबंध। और आयुर्वेद तो उसका एक छोटा पार्ट है। जो राजनीति शास्त्र है, जो जीवन के अन्य जीवन मूल्यों की चर्चा है, वो पूरा का पूरा आपको अथर्ववेद में उसके पर्याप्त सामग्री मिलती है। जीवन के प्राय सभी पक्षों को स्पर्श किया हुआ है ये वेद। कोई ऐसा पक्ष नहीं है जीवन में कि जो अथर्ववेद से अलग हो, किंतु इसमें विशेष रूप से तत्कालीन विश्वासों प्रकाशन इसमें अधिक है। इसी क्रम में अभिचार, हालांकि अभिचार जो है, अभिचार का तात्पर्य उच्चाटन, मारण, तांत्रिक प्रयोग इत्यादि, तो इसमें ज्यादा मंत्र नहीं है, मात्र 9 मंत्र हैं इन विषयों से संबंधित। अब इसमें क्या क्या विषय आता है, मारण, मोहन, उच्चाटन इत्यादि जो अभिचार प्रक्रिया है, इससे संबंधित 9 मंत्र उसमें प्राप्त होते हैं। क्रियाओं का, इन प्रतिक्रियाओं का निरूपण किया गया। उसके बाद आध्यात्म विद्या, शत्रुनाशन, आरोग्य प्राप्ति, गृह सुख, कृषि में वृद्धि, भूत प्रेतों का निवारण, ये सारे विषय अथर्ववेद में बड़े का निवारण, कीट पतंगों के नाश की व्यवस्था, जिसे आदमी परेशान हो जाता है कृषि में, तो उसमें कीटनाशकों की भी मंत्रों के माध्यम से प्रक्रियाएं भी हैं, कुछ प्रक्रिया भी है, मंत्र भी है। कीटनाशक, इष्ट वस्तु की प्राप्ति, जो मैं चाहता हूं वो मुझे प्राप्त हो, इसकी प्राप्ति के उपाय, विवाह का प्रकरण है, वाणिज्य है, व्यापार किस प्रकार से किया जाए, यानी उन पितरों का पूजन आदि का विवेचन अथर्ववेद में विस्तार से प्राप्त होता है। विविध रोगों का स्वरूप बताकर उसके निवारण की भी व्यवस्था अथर्ववेद में बताई गई है। कहीं सर्प विष के नाश की भी प्रार्थना की गई है। जैसे विषाक्त जीव हैं और वो विषाक्त जीव से जो विष व्यक्ति के जीवन में वो उसको काटने से उससे होता है, तो उसके नाश की भी प्रार्थना, उसकी विधि इत्यादि की चर्चा है। आपने सही कहा कि अथर्ववेद इसी का उपवेद है कि प्राप्त होती है। कहीं तो रोगों के निवारण के लिए समी वृक्ष से भी प्रार्थना की गई है। कई जगह आता है कि अब अपने यहाँ जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, इसमें प्रत्येक वस्तु कोई भी जीव हो या निर्जीव हो, सबके तद अभिमानी देवता बताए गए हैं कि इस वस्तु के अभिमानी देवता ये हैं, इस वस्तु के अभिमानी देवता ये हैं, प्रत्येक वस्तु का। तो वनस्पति जो है वो सजीव है, उसमें जीवन है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें हमें स्वस्थ रखने की, हमारे कल्याण की करने की क्षमता है उन वनस्पतियों में। और किस वृक्ष में
कौन प्रकार की, किस प्रकार की क्षमता है, ये विज्ञान से भी ऊपर ये प्रज्ञान की परिधि में आता है, जो हमें नहीं पता होता, लेकिन वेदों में इसकी विशेषता बताई गई है कि किस वृक्ष से हम किस प्रकार की अभिलाषा करें। यहाँ कहते हैं कि रोगों के निवारण के लिए शमी के वृक्ष से प्रार्थना करते हैं कि हमें निरोग बनावें। शमी के वृक्ष को मैं तुम्हारे मन को सौहार्द, शमी के वृक्ष प्रार्थना, कहीं कहीं जीविका प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है। ब्रह्मचर्य की महत्ता बतलाने के साथ साथ सौमनस्य के लिए भी प्रार्थना की गई है। ब्रह्मचर्य का महत्व, इसकी चर्चा है इसमें, महत्व और उसकी विधि, और उसके बाद अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा की सौमनस्यता की, सौमनस्य सूक्त आता है 3 कांड में, जिसमें एक पिता और पुत्र का संबंध किस प्रकार का हो, माता और पुत्री का संबंध किस प्रकार हो, परिवार के एक एक सदस्यों का आपस में किस तरह से संबंध स्थापित हो, संबंध रहे, उसकी विस्तार से चर्चा की गई है। हमें पड़ोसी से किस प्रकार से संबंध रखना चाहिए, हमें आस पड़ोस में, समाज में, गांव में कैसा व्यक्तित्व मैं बनाऊं ताकि सब में हम प्रेम दे सकें, सब हम मिलजुल करके रह सकें, इस प्रकार की बात इसमें सौमनस्यता में आती है। केवल सौमनस्यता पर राष्ट्रीय वेद संगोष्ठी कई बार हुए हैं देश में, अलग अलग बड़ी बड़ी संस्थाओं में, क्योंकि आज राष्ट्र को इसी की आवश्यकता है। सौमनस्यता के अभाव में व्यक्ति का जीवन सुखी नहीं हो सकता। एक दूसरे से द्वेष करके हम कितना जी पाएंगे, इसका चिंतन वेदों में बड़ी गहराई से की गई है। यही अथर्ववेद का के विषय में फिर उसमें मैं तुम्हारे मन को सौहार्द और सौमनस्य से युक्त करता हूं, इसी प्रकार की प्रार्थना की गई है कि हमारे मन को आप सौहार्द और सौमनस्य ऐसा परिपूर्ण बनावें, ऐसी प्रार्थना की गई है। इसमें हम सभी लोग परस्पर प्रेम रखें, जैसे गाय अपने बछड़े को रखती है, ऐसा प्रेम की कल्पना हमारे वेदों में की गई है कि एक दूसरे से ऐसा प्रेम हो जिसे गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। पुत्र पिता का अनुगामी हो। अभी मैंने निवेदन किया ना कि पिता और पुत्र का कैसा संबंध हो, तो पुत्र जो है अपने पिता का अनुगामी हो, उनकी दिशा के विपरीत न जाए, अनुगामी हो। माता वात्सल्यमयी हो, माता के हृदय में पुत्र के प्रति, और उतना ही नहीं, अपने पुत्र पर तो वात्सल्यता हो, परंतु उस पुत्र के जो इष्ट मित्र हैं उसको भी वो मां ये समझे कि मेरा ही पुत्र है। अब सौमनस्यता की बात आगे और बताएंगे विस्तार से। सभी और कल्याणकारी हो, पत्नी पति से मधुर वाणी का व्यवहार करे, आपस में पति पत्नी का जो संबंध हो वो बिल्कुल मधुर वाणी का हो, कटु वाणी का न हो, तभी तो गृहस्थ जीवन अच्छा चलेगा। भाई बहन में द्वेष न करें, न बहन भाई से द्वेष रखे, न भाई बहन से द्वेष रखे, आपस में प्रेम पूर्वक रहें। सभी अच्छे संकल्प को लेकर के कल्याण युक्त वाणी को बोले। अच्छे संकल्प, किसी कहते हैं ना कि हमें जो काम करना है उसको संकल्प करते हैं कि हमें ये कार्य करना है, तो किसी अच्छे संकल्प को लेकर के सब मिल बैठ करके उस संकल्प की सिद्धि कैसे हो, आपस में परिवार में मिलकर उस संकल्प की सिद्धि की ओर आगे बढ़े।
इनका सोच कुछ अलग है, उनका सोच कुछ अलग है, उनका विचार कुछ अलग है, तो ऐसे में सौमनस्यता नहीं हो सकता। इस प्रकार की चर्चा आती है। अथर्ववेद के 12वें कांड में भूमि सूक्त है। भूमि सूक्त पूरी भूमि के पृथ्वी के लिए सूक्त है, जिसमें पृथ्वी की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। पृथ्वी का महत्व क्या है इसमें कहा गया, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। आज बहुत प्रसिद्ध है ये मंत्र। कहा जाता है कि पृथ्वी मेरी माँ है और मैं उसका पुत्र हूं, और एक माँ के जब अनेक पुत्र होंगे तो उनका एकत्व भाव कहां से होगा, तो उस पृथ्वी से होगा। एक ही उदर से जन्म लिए हुए जो भाई हैं, आपस में तो जनक तो एक ही माँ है ना, जन्म देने वाली माँ तो एक ही है, और उसके कई पुत्र हैं। तो जब हम पूरी पृथ्वी को माँ मानते हैं, माता मानते हैं, तो जो इस पृथ्वी के वासी हैं, पृथ्वी के वासी का तात्पर्य जितने जीव प्राणी हैं सब तो मेरे ही बंधु हुए ना। इस प्रकार की उदात्त चेतना हमारे वेदों में प्राप्त होती है। और आज निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इतनी उदात्त चेतना शायद विश्व साहित्य में अन्य कहीं नहीं प्राप्त होगा भी क्यों, क्योंकि संसार का मूल तो यही है ना, वेद। अब सामनस्यता में एक और बात आती है कि जैसे यहां तो पूरी पृथ्वी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूं, अर्थात अथर्ववेद में दार्शनिक सूक्त भी आए हैं जो ब्रह्म, तप और असत्य के विषय में विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विचारवाद में उपनिषदों में विकसित हुआ है। अथर्ववेद में तो संहिताओं में तो मूल बातें आती है सूत्रात्मक रूप से, परंतु उसका विस्तार आकर के उपनिषदों में दार्शनिक दृष्टि के कोण से जो मंत्र आते हैं, दार्शनिक दृष्टि से उसका विकास आकर के आगे उपनिषद में आएगा। सामान्य वैदिक धर्म की मुख्य धारा से पृथक विशुद्ध लोक प्रचलित विश्वासों का भी प्रतिपादन होने के कारण अथर्ववेद वैदिक साहित्य में स्वतंत्र महत्व रखते हैं। जो मुख्य धारा है उससे भी थोड़ा अलग हट करके जो लोक प्रचलित व्यवस्था है, लोक प्रचलित अर्थात एक तो हो गया कि भाई विधि वाक्य है, निषेध वाक्य है, ये कार्य हमको करना है, ये काम हमको नहीं करना है, ये वेदों का स्पष्ट व्यवस्था है। परंतु इससे भी थोड़ा अलग जो लोक परंपराएं हैं उसका भी महत्व इसमें प्राप्त होता है। आपको अफ्रीका के सुदूर जंगली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में जो आदिवासी रहते हैं, उनका जो पारंपरिक विधि व्यवस्था है उनको देखें और अथर्ववेद में जो लौकिक व्यवस्था है उसको देखा जाए तो आपको लगेगा कि ये अथर्ववेद के नियमों का पालन करते हैं ये लोग। अब मैं सामंजस्यता की बात कर रहा था, तो सामंजस्यता में ये स्थिति आती है कि जैसे एक गुरु के एक क्लास में, कक्षा में 40 विद्यार्थियों की कक्षा होती है, उन 40 छात्रों का जो केंद्र हैं वो तो अध्यापक हैं। एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, 40 छात्र पढ़ रहे हैं, तो उन 40 छात्रों की जो चित्तवृत्ति होगी सब की सब तो उन अध्यापक के द्वारा दिए गए शिक्षा पर ही होगी ना, सबका फोकस वहीं होगा। तो इस दृष्टि से जब हमारा चित्त एक जगह स्थापित हो रहा है हमारे इतने लोगों का, तो क्यों ना हमारा चित्त आपस में एक हो जाए। यह सामंजस्यता का सूत्र है। जब मेरी चित्तवृत्ति, जब एक ही सूर्य हम सबको प्रकाशित कर रहा है, मेरी सबकी दृष्टि उस सूर्य के ऊपर है, तो मेरे ऊपर भी उनकी दृष्टि है, आपके ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, जीव प्राणी संसार के सब स्थावर जंगम जितने हैं सब पर उनकी दृष्टि है, तो मेरी दृष्टि उन पर, तो हम उस दृष्टि को
वहां तो है ही है, थोड़ा परिवर्तन करके जहां जहां उनकी दृष्टि है हम सब एक होने का प्रयास तो करें। सामंजस्यता का, सौहार्द का और विश्व शांति का इतना बड़ा उदाहरण और इतना बड़ा स्रोत संसार के किसी साहित्य में प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसमें एक और बात भी आती है कि जो गुरु, एक अध्यापक अपने जीवन में 30 साल 40 साल जो भी उनकी सर्विस रहती है, उसमें कितने छात्रों को उन्होंने पढ़ाया होगा, और वे छात्र आपस में एक हो जाएं क्योंकि उनके गुरु एक हैं। एक अध्यापक से अध्याय शिक्षा ली है, इसका अपने संस्कृत में शिष्य को अंतेवासी कहने की परंपरा है, छात्र नहीं, छात्र तो बाद में आए। अंतेवासी, अंतेवासी का तात्पर्य है कि जो गुरु का चित्त है, अंतरात्मा है, गुरु का जो मन है और शिष्य का मन बिल्कुल एक हो जाए, अलग अलग बिल्कुल मन न रहे, उसको कहते हैं अंतेवासी। गुरु के मन में एक शिष्य का मन हमेशा स्थापित रहता है, क्योंकि उनके मन में यह चिंतन चलता है कि मेरे शिष्य के भीतर अज्ञान रूपी अंधकार है और मेरे भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान को स्थापित करके उसके हृदय को मैं प्रकाशित करता रहूं। इस प्रकार का, और शिष्य का भी मन उधर ही रहता है ताकि उनसे कुछ मिले, ताकि मुझे प्रकाश प्राप्त हो जाए। ऐसी जो दृढ़ धारणा है, यहां से शब्द निकला अंतेवासी। तो ये अंतेवासी जितने भी हैं वो सब एक हो जाएं, तो एकत्व भाव जो अथर्ववेद में, हालांकि मंत्र उसमें कम हैं, परंतु उनका जो प्रकाश है उन मंत्रों का, उसी प्रकाश से प्रकाशित होकर आज सौमनस्यता किसी न किसी रूप में हमारे बीच उपस्थित है। और आज उसी सौमनस्यता की आवश्यकता सारे विश्व को है। अगर ये सौमनस्यता हो तो संभवतः किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में कोई लड़ाई झगड़े न हो। पूरा तो इस दृष्टि से माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या भूमि सुक्त है, और उसमें किस किस प्रकार के, ये तो विषयों का निरूपण करने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद कहते हैं कि अथर्ववेद का स्वतंत्र साहित्य है। स्वतंत्र साहित्य अर्थात आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है आप अथर्ववेद से कर सकते हैं। फिर आता है ब्राह्मण ग्रंथों का क्रम। भारतीय परंपरा में मंत्र और ब्राह्मण दोनों को ही वेद कहा गया है। कहते हैं मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण दोनों मिलकर के वेद होते हैं। वेद की सत्ता केवल संहिता तक सीमित नहीं है। कुछ लोग, कुछ वर्ग का ये मानना है कि नहीं, वेद अलग है और ब्राह्मण अलग हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऋषियों ने स्पष्ट करा इसको कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, दोनों को ही वेद कहा जाता है। किंतु आधुनिक विचारों में वेद को से अलग, वेद से केवल संहिता भाग को ही ग्रहण करते हैं। आधुनिक विचारों का मतलब क्या हुआ है इसमें? आर्य समाजी लोग नहीं मानते इसको, कहते नहीं ब्राह्मण अलग है और वो अलग है। तो ब्राह्मण शब्द ब्रह्मन से बना है, जिसका अर्थ है वेद ब्रह्म से संबद्ध। अतः वेदों की शाखाओं की व्याख्या करने के लिए पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। यद्यपि उनका स्वरूप मूलतः धार्मिक है, पर राजनीतिक, सामाजिक, दार्शनिक विषयों में का भी इनमें समावेश है। ब्राह्मण ग्रंथों में सभी विषयों है, तो उन यज्ञों का जो सूत्रात्मक स्वरूप मंत्रों में प्राप्त होता है, उसी का विस्तार स्वरूप ब्राह्मण ग्रंथों में आता है। और उसमें केवल यज्ञ ही नहीं, सभी प्रकार के विषयों का समावेश है। राजनीतिक शास्त्र है, समाज शास्त्र है, दर्शन विभाग है, ये सारा का समावेश उसमें। सभी विषयों की व्याख्या जोड़कर वैदिक कर्मकांडों का विकास इन्हीं ग्रंथों से हुआ है। अब यह समझने की बात यह है कि वैदिक कर्मकांडों की जो अवधारणा है, ये इसलिए ही है कि यह सृष्टि प्रक्रिया
अच्छे ढंग से संचालित हो सके। जो पूरा का पूरा कलेवर है, पूरा स्वस्तिक है, पूरा ब्रह्मांड है, ये जो गतिशील है, ये गतिशील ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु आप देखें तो स्थिर तो है नहीं कुछ, सब का सब गतिशील है, अपने अपनी कक्षा में, अपनी अपनी स्थिति में सब गतिशील है, कोई भी स्थिरता नहीं है। आज लाल पत्ते दिखाई दे रहे हैं पौधे में, पेड़ों में, और कल को हरा हो जाएंगे, फिर थोड़ी के बाद वो करेंगे। ये तो गति है ना जीवन की। हमारी भी अवस्था बढ़ते जाना, प्रत्येक कण कण जो सृष्टि का है, अपने भी उदर में रक्त प्रवाह जो हो रहा है, ये भी रक्त प्रवाह निरंतर प्रवाहमान है। कितनी मात्रा में उसको प्रवाहित तो होना चाहिए, इसका भी चिकित्सा शास्त्र में व्यवस्था है। ऊपर नीचा हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। तो हर वस्तु, हर सृष्टि का कण कण, सबका सब जो गतिशील है, तो इस गतिशीलता को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जो प्रक्रिया है वो है याज्ञिक प्रक्रिया। और उस याज्ञिक प्रक्रिया में स्वाभाविक है कि सामाजिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत उत्थान इत्यादि सब कुछ विषय समाहित होंगे। वैदिक कर्मकांडों का विकास इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से होता है, ब्राह्मण ग्रंथों से, जिनके अतिरिक्त सृष्टि से संबद्ध पौराणिक कथाएं भी आई है। अब जैसे कि सृष्टि के संचालन में जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं का जो प्रयोगात्मक स्वरूप है, क्रियात्मक स्वरूप है, उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ रखने की, तो उसमें स्वाभाविक है कि वो उन विषयों में कुछ सृष्टि संचालन और सृष्टि व्यवस्था की दृष्टि से कुछ आख्यान, कुछ कहानी भी होंगे, कहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ। वैदिक संहिताओं के प्रतीकात्मक अर्थों को ब्राह्मण ग्रंथ विस्तार किया है। जो कहीं वैदिक ग्रंथों में प्रतीकात्मक स्वरूप कहीं किसी वस्तु का दिया गया हो, उसका थोड़ा यहाँ विस्तार करते हैं। जैसे श्रोत्रामणि याग है। श्रोत्रामणि याग में एक विधि आती है कि एक तरफ घी को गर्म करते हैं, और वो भी बड़ी मात्रा में, और एक तरफ घी को गर्म करते हैं, खूब गर्म होता है, दोनों को उबलने देते हैं, दोनों उबलता है, फिर उस घी को उस दूध में डाल देते हैं, तो वो जो लपटें उठती है, भयंकर लपटें उठती है, बहुत बड़ी लपक जो जाती है। हाँ, एक विधि है वो, और बहुत बड़ा होता है श्रोत्रम जी। तो उससे तो इत्यादि ये जो क्रिया है, इसका जो मंत्रों में, संहिताओं में इसका जो संक्षिप्त रूप है, निर्देश किया गया है इन विधि वाक्य का। विधि मतलब ऐसा करना चाहिए, उसका ब्राह्मण ग्रंथों में विस्तार से उसकी विधि की चर्चा करते हैं। क्या बोलते हैं? श्रोत्रामणि। हाँ, ये यज्ञ है। अब यज्ञों पर चर्चा कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे। जो सोम याग के 21 प्रयाज हैं, उनके मुख्य यागों में श्रोत्रामणि आती है। तो एक मूल तो बड़ा यज्ञ तो सोम याग हो गया, उनके पिछले जो 21 प्रयाज आते हैं, उन प्रयाजों की विधि और कौन कौन से यज्ञ हैं, उस पर कई व्याख्यान होंगे, अभी आने वाले दिनों में कराएंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथों में इसका विस्तार से किया गया है। इनमें मत्स्य द्वारा सृष्टि की रक्षा, सुनह सेप की बलि दी जाने की से रक्षा आदि कथाएं, बहुत सारी कथाओं का, आख्यानों का समावेश इन ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है। अब आता है ऋग्वेद से संबद्ध ब्राह्मण कौन है? ऐत्रेय और कौशितकी, दो ब्राह्मण हैं ऋग्वेद के, उपलब्ध अभी। पहले में 40
और दूसरे में 30 अध्याय हैं। मतलब कि ऐतरेय में 40 अध्याय हैं और कौशितकी में 30 अध्याय हैं। दोनों में विषय वस्तु की बहुत समानता है। इनमें सोमयाग, अग्निहोत्र, राजसूय, राज्याभिषेक आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण ऐतरेय महिदास की रचना है, ऐसा कहा जाता है, जबकि कहोड़ कौशितकी ब्राह्मण की रचना की गई। इन दोनों में सरल गद्यात्मक प्रयोग किया गया है। ये पद में नहीं है, गद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा और कांड शाखा दोनों को मिलकर के एक ही ब्राह्मण ग्रंथ नहीं, शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह और कांड दोनों के ब्राह्मण ग्रंथों का नाम सतपथ है, किंतु दोनों शाखाओं के सतपथ ब्राह्मण पृथक पृथक है। नाम तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है कि कांड सतपथ है और ये माध्यान्ह सतपथ है। कांड सतपथ वेद विद्या प्रतिष्ठान ने प्रकाशित किया है, बड़ी मोटी ग्रंथ है कांड सतपथ का, यहाँ प्रकाशित है सर। सतपथ ब्राह्मण जो माध्यान्ह शाखा का है, उसका हिंदी रूपांतर आज तक नहीं हुआ था, केवल संस्कृत में ही था। जो हमारे पूज्यपाद गुरुदेव उसकी व्याख्या किए हैं, और उनकी व्याख्या को आधार मानकर और भी कई लोग व्याख्या कर रहे हैं। बहुत सारे काम हो चुके हैं अब, जो वास्तव में ये बड़ा गूढ़ ग्रंथ है और बड़ी उच्च कोटि का ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण। कांड सतपथ का अभी भी हिंदी नहीं हुआ है, उन मूल मंत्रों का संस्कृत में व्याख्या है। लेकिन ये जो माध्यान्ह सतपथ है, इसका हिंदी रूपांतर हो चुका है। कुछ तो हमारे गुरुजी के व्याख्या के बाद सुंदर नारायण झा जी दिल्ली में उसका काम कर रहे हैं। अभी एक दो प्रकाशित भी हो गया उनका सतपथ ब्राह्मण पर। तो उसमें मैंने देखा सर कि जो सूर्य मंडल है, क्या सृष्टि विज्ञान है वो। जिसे अपन श्रावणी करते हैं ना, श्रावण पूर्णिमा को, तो उसमें सूर्य का उपस्थान आता है। अधिकतर उसी में प्रयोग करते हैं, अलग करना तो प्रतिदिन चाहिए। तो उसमें सूर्य मंडल की जो बड़ी अच्छी व्याख्या की गई है उसमें, कि सूर्य मंडल क्या है, उसमें कौन कौन से तत्व हैं, उन विषयों पर बड़ी गहराई से अध्ययन। वही तो बताया कि जो वस्तु मंत्रों में सूत्रात्मक आते हैं, उसकी बृहद व्याख्या मंत्र भाग में आता है। बहुत दिव्य ग्रंथ होते हैं ये सब। तो उन जो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन दोनों में विषयों की समानता तो है, और यज्ञ की दृष्टि से अग्निहोत्र, राजसूय, राज्याभिषेक आदि का विस्तार से वर्णन है। ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ये तो हो गया। शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह शाखा का जो कांड और सतपथ, कांड सतपथ और सतपथ ब्राह्मण, दोनों के नाम तो एक ही है लेकिन अलग अलग है। इनमें अध्यायों की योजना के अंतर्गत माध्यान्ह सतपथ में 24 कांड तथा 100 अध्याय है, इसीलिए सतपथ कहा गया। 100 पथ अध्याय मतलब एक पथ, 2 पथ, 3 पथ, इस प्रकार के 100 पथ बताए गए हैं इसमें 14 कांडों में। जबकि कांड सतपथ में 104 अध्याय हैं और 17 कांड हैं। सतपथ ब्राह्मण ऋग्वेद के बाद साहित्य में, वैदिक साहित्य में सबसे बड़ा ग्रंथ है। इनमें अब आता है इनके विषयों की चर्चा। सतपथ ब्राह्मण की 10 पौर्णमास, पितृयाग, उपनयन, स्वाध्याय, अश्वमेध, सर्वमेध इत्यादि का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। पूरे ब्राह्मण ग्रंथ में याज्ञवल्क्य को प्रमाणिक माना गया है। याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, और सतपथ ब्राह्मण कात्यायन कात्यायन का तो स्रोत सूत्र है, जो यज्ञों की व्यवस्था है। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद भी स्रोत सूत्र की व्यवस्था आती है। तो
सुक याज्ञवल्क्य आते हैं, क्योंकि इनमें इसी ऋषि ने सूर्य की उपासना करके शुक्ल यजुर्वेद की प्राप्ति की थी। याज्ञवल्क्य ऋषि शुक्ल यजुर्वेद का नाम इसलिए तो पड़ा कि इसे यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद गुरुजी ने शिष्यों को पढ़ाया तो कोई अवमानना हो गई, अवमानना हो गई गुरु की, तो उन्होंने कहा कि मेरी दी हुई विद्या वापिस करो आप लोग। तो बमन के द्वारा वो विद्या वापिस की गई। और फिर कुछ वैशंपायन ने कहा कि अपने शिष्यों को कि भाई इसको उठाओ, तो बमन के माने चावल के रूप में, तो इसीलिए तितर पक्षी होती है, तो तितर पक्षी के रूप में जो उन्होंने लिया, तो इसलिए उसका नाम तैतरीय पड़ा उस शाखा का। तो यजुर्वेद तो समाप्त हो गया, तैतरीय आया और बमन होकर के तो तैतरीय शाखा हो गई ना, तो अब यजुर्वेद का क्या अस्तित्व। तो फिर याज्ञवल्क्य ऋषि ने भगवान सूर्य की उपासना की, और फिर वो कहते हैं वाजी रूप धरो हरि, घोड़े के रूप में भगवान सूर्य आते हैं और याज्ञवल्क्य जी को यजुर्वेद का कहते हैं। तो इसीलिए इसका नाम शुक्ल यजुर्वेद पड़ा। इसका आदित्य वेद भी कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद को। तो भगवान सूर्य के द्वारा याज्ञवल्क्य ऋषि को प्राप्त हुई है, इसलिए इन ब्राह्मण ग्रंथों में याज्ञवल्क्य ऋषि का को प्रमाण माना जाता है, क्योंकि इसमें ऋषि ने सूर्य की उपासना करके शुक्ल यजुर्वेद की प्राप्ति की। अग्निचयन वाले अध्याय में सांडिल्य ऋषि को प्रमाणित माना जाता है। अग्निचयन एक प्रक्रिया होती है यज्ञों में, जो बालू रख करके उसमें मेढक, अग्नि चयन की प्रक्रिया, अग्नि को किस प्रकार से चयनित किया जाए, वो बड़ी कठिन प्रक्रिया है। उसमें मेढक आदि आदि का जो जलचर जीव हैं उनका भी प्रयोग करके उनके माध्यम से अग्नि चयन करने का विधान है। अग्नि चयन आरण्यक और उपनिषद इसी ब्राह्मण का अंतिम भाग है। तो इनकी जो चर्चा, इन सभी में जो विषय वस्तु हैं, उन्हीं विषय वस्तु का विधि पूर्वक विस्तार स्वरूप आरण्यक, अपने यजुर्वेद का तो आरण्यक कौन सा है, बृहदारण्यक, और उपनिषद ब्राह्मण का अंतिम भाग जो है, इसका परिशिष्ट जो है, इसका सारांश जो है, ये सारे आरण्यक ग्रंथों में आते हैं। और इसका हो सकता है कि और भी विस्तार चिंतन करके विस्तारित किया गया हो। कृष्ण यजुर्वेद से संबंध तैतरीय ब्राह्मण है। ये बड़ा वैज्ञानिक ग्रंथ है जो वास्तव में तैतरीय संहिता का ही परिशिष्ट है। तैतरीय संहिता और ब्राह्मण दोनों मिला हुआ है। अपने इधर इन शाखाओं में क्या है कि ब्राह्मण अलग है और संहिता अलग है, और उनमें संहिता और ब्राह्मण दोनों मिश्रित हैं, और उसी का परिशिष्ट है। परिशिष्ट अर्थात उनके बाद उसका जो वहां से निकाल करके फिर अलग से स्थापित किया गया है परिशिष्ट। संहिताओं में कुछ अनियुक्त विषय भी रह गए जिनकी पूर्ति ब्राह्मण ग्रंथों में हुई है, और संहिताओं में भी कुछ ऐसा है कि कहीं स्पर्श विषय का हुआ और थोड़ा सा होकर के रह गया, तो उन ब्राह्मण ग्रंथों में उसको विस्तार से किया गया है। इन वेदों की अन्य शाखाएं काठक, मैत्रायणी आदि, जैसे कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं हैं, में ब्राह्मण ग्रंथ अंग रूप में ही मिले हुए हैं, उसी के अंग रूप में ही मिला हुआ है। तैतरीय ब्राह्मण में 3 अष्टक या 3 कांड है, जिसमें अग्न्याधान, गवामयन, श्रोत्रामणि आदि यज्ञों का वर्णन है। सामवेद से संबंध रखने वाले कौन से ब्राह्मण उपलब्ध हैं? तांड ब्राह्मण, षड्विंश, जैमिनीय इत्यादि। तांड ब्राह्मण में प्राचीन दंत कथाओं के साथ व्रात्यों के साथ पुनः वर्ण विशेष का वर्णन किया गया है। षड्विंश ब्राह्मण में चमत्कार और शकुन से संबद्ध अद्भुत ब्राह्मण ग्रंथ नामक एक अध्याय है। इसमें बहुत सारी, तंड महाब्राह्मण में बहुत सारी कथाओं के माध्यम से उन
याज्ञिक और तात्विक चिंतन को एक दूसरे के संवाद के माध्यम से विस्तार किया गया है। जैमिनीय ब्राह्मण में 3 भाग हैं और यह सतपथ के समान ही महत्वपूर्ण है, जिनमें विज्ञान की भी सामग्री प्राप्त होती है। इनके अतिरिक्त सामवेद से संबद्ध दैवत, आर्षीय, सामविधान, वंश, छंदोग्य, संहितोपनिषद आदि कई ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब छांदोग्य नाम का भी छांदोग्य एक पूरी शाखा थी जिसके केवल ब्राह्मण ग्रंथ अभी उपलब्ध हैं। और आज भी बिहार के मिथिला प्रांत में कुछ ऐसे परिवार हैं जो छांदोग्य के उसके गृह सूत्र प्राप्त हैं, छांदोग्य गृह सूत्र। तो उस छांदोग्य गृह सूत्र के अनुसार विवाह, जनेऊ इत्यादि करते हैं। अब अपना यजुर्वेद का क्या है? पारस्कर गृह सूत्र। तो स्वाभाविक है कि पारस्कर गृह सूत्र में और छांदोग्य में और अन्य गृह सूत्रों में जो विधि है उसमें अंतर होना स्वाभाविक है। आप कहेंगे जो बड़े विचित्र दूसरे विधि से विवाह कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अलग शाखा है और अलग गृह सूत्र है। तो अभी भी वहां 2 चलता है, वाजस्नेयी और छांदोग्य परंपरा से। लेकिन छांदोग्य के संहिता, उपनिषद आदि खत्म है, नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है, उनका केवल गृहसूत्र उपलब्ध है। तो लेकिन उन लोगों ने उस गृहसूत्र को आधार मानकर अपनी पारिवारिक परंपरा, घर में जनेऊ, विवाह आदि जो संस्कार होते हैं उसी के आधार पर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मिथिला में अभी भी है परंपरा। आपस में चर्चा करते हैं कि आप वाजस्नेयी के छंदोग्य स्वरूप है। हाँ, मंडप बनाएंगे जनेऊ करने का, परंतु मंडप के किनारे उनका संस्कार होगा। तो थोड़ा अंतर रहता है। स्वाभाविक है, जितने गृहसूत्र होंगे विधि में अंतर होना ही है। अथर्ववेद से संबद्ध एक गोपथ ब्राह्मण मिलता है जिसमें 2 भाग है, पूर्व में गोपथ और उत्तर गोपथ। पूर्व गोपथ और उत्तर गोपथ ये है, उपलब्ध है। इसमें अब इनमें क्या विषय है? सृष्टि, ब्रह्मा, ब्रह्मचर्य, गायत्री आदि की महिमा का वर्णन है। इनमें ओंकार के साथ त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शिव का भी उल्लेख है। ब्राह्मण ग्रंथों में सांसारिक तत्वों का बीज भी प्राप्त होता है। सृष्टि की व्याख्या, वर्णाश्रम धर्म, स्त्री महिमा, अतिथि सत्कार, यज्ञ महत्व, सदाचार और विद्या वंश इत्यादि का वर्णन आता है। बहुत अच्छा है ये। इन एक विषयों को मैं चयनित करके और इसमें एक दिन का व्याख्यान कराने का प्रयास करूंगा। एक विषय जिसे सदाचार है, विद्या वंश है, अतिथि सत्कार है, स्त्री की महिमा है, वर्णाश्रम व्यवस्था है, ये सारे के सारे अपने आप में बहुत दुर्लभ अच्छे विषय हैं। अब फिर आगे करते हैं आरण्यक ग्रंथ की चर्चा। आरण्यकों की रचना वनों में हुई है, इसलिए अरण्य जंगल कोई का नाम है। वनों में रहकर चिंतन करने वाले ऋषियों ने वैदिक कर्मकांड से पृथक रहकर उनमें प्रतीक खोजने की चेष्टा की। जंगलों में रहकर उन यज्ञिक प्रक्रियाओं पर बहुत गहरा चिंतन करके जो निष्कर्ष निकलता है उन यज्ञिक प्रक्रियाओं का, उस पर चिंतन करके आरण्य ग्रंथों की रचना की गई। क्योंकि जो कठिन चिंतन होता है बिल्कुल शांत व्यवस्था में हो पाता है, और उन्हीं यज्ञों का, यज्ञिक प्रक्रियाओं का एक मूल स्वरूप तो मिलता है संहिता में, फिर ब्राह्मण में विस्तार, और फिर उसके बाद विस्तृत चिंतन के पश्चात जो आरण्य ग्रंथ में जो निष्कर्ष निकलता है उसमें की गई है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में विकसित आरण्यक में यज्ञों के अंतर्गत आध्यात्मवाद का पल्लवन किया गया है। उसमें जो यज्ञों में जो आध्यात्मिक
व्यवस्था है उसका पल्लवन कर्म की यही व्याख्या आगे चलकर मीमांसा दर्शन, धर्मशास्त्र और कर्मवाद में विकसित हुई है और इसी के गर्भ से निकलता है मीमांसा शास्त्र। मीमांसा